आज हम बांदा जिले में मिलने वाले एक नायाब पत्थर शदर की कहानी बताने जा रहे हैं। बांदा शदर पत्थर के लिए जाना जाता है। यहाँ शदर पत्थर का कारोबार सदियों पुराना है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपना जादू बिखेर रहा है। आज जानेंगे बांदा के शदर पत्थर के खनन से लेकर इसे तराशने से जुड़ी हर एक दिलचस्प बात। बने रहिए साथ। शदर पत्थर पर कुदरत खुद चित्रकारी करती है। इतने पत्थरों में कोई भी दो शदर पत्थर एक से नहीं होते। शदर पत्थर की नदी में पाया जाता है जो बांदा जिले के पश्चिम में बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। इसके खनन से लेकर इसे तराशने तक बहुत सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यह कड़ा शारीरिक श्रम मांगती है। आभूषण और सजावटी सामान बनाने में इस पत्थर का काफी समय से प्रयोग किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस पत्थर की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि नदी में यह हमेशा से मौजूद था, लेकिन इसकी पहचान लगभग 400 साल पहले अरब से आए लोगों ने बांदा में की। वो इसको देखकर दंग रह गए। फारसी भाषा में इसका मतलब है शाख, टहनी या छोटा सा पौधा। इसे आम बोलचाल की भाषा में हकीके शजरी भी कहते हैं। इन पत्थरों में फूल, पत्तियों और दृश्यावलियां प्राकृतिक रूप से बनी हुई मिलती हैं। शायद इसीलिए इसे शजर का नाम दिया गया। मुगलों के राज में शजर की डिमांड काफी बढ़ी। उस समय एक से एक कारीगर हुए जिन्होंने इसे बेजोड़ कलाकृतियां बनाई। शजर एक ग्रेड का सबसे कीमती और मजबूत पत्थर बताया जाता है। धीरे धीरे बांदा शजर पत्थर का केंद्र बन गया। सैकड़ों कारखाने खुले और तमाम लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शजर पत्थर और इससे बनने वाली कलाकृतियों की काफी ज्यादा डिमांड है। कहा जाता है कि इसकी खोज सन 1800 में तत्कालीन नवाब अली जुल्फिकार अली बहादुर के समय में हुई थी, जब कुछ लोग नदी के पत्थर को जमीन पर फटक कर आग जलाने का काम में इस्तेमाल करते थे। ऐसे मौके में नवाब ने पत्थर की परतों में प्राकृतिक कलाकृतियों को देखा तो उसे तराशने का आदेश दिया। उसी समय यह शजर पत्थर दुनिया की पहचान बन गया। कभी इस पत्थर को निकालने के लिए कारीगर बरसात में केन नदी के किनारे कैंप लगाते थे। नदी से पत्थरों को निकालना, फिर उसको तराशना, फिर उसको मनचाही रूप में ढालना, ये सब छोटे छोटे कारखानों में होता था। पीढ़ियों से यह हुनर चला आ रहा था। पहले पत्थर की कटाई और घिसाई होती थी। इसके बाद से इसे मनचाहे आकार में ढाल दिया जाता था। फिर पॉलिश करके चमक लाई जाती और शजर को नया रूप देने का काम हाथ से और केवल एक घिसाई की मशीन से होता था। ऐसे यूनिट्स को बांदा में कारखाना कहते हैं। तैयार शजर पत्थर को क्वालिटी के हिसाब से 1, 2, 3 ग्रेड में रखकर उसकी कीमत लगाई जाती है। इनकी कीमत सोने चांदी में जड़ने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है। जानकारों का मानना है कि पूरे विश्व में कहीं और इस तरह का पत्थर नहीं पाया जाता। हस्तशिल्पी द्वारिका सोनी का कहना है कि 1911 में लंदन में शजर प्रदर्शनी लगी, जिसमें प्रदर्शनी में खुद रानी विक्टोरिया ने इस नायाब पत्थर के नगीने को अपने गले का हार बनाया। वो इसे अपने साथ ले गईं। धीरे धीरे शजर कला ने उद्योग का रूप ले लिया। विदेशों में आज भी शजर के कदरदान मौजूद हैं। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर में लगने वाली शजर प्रदर्शनियों में अक्सर इराक, सऊदी अरब, ब्रिटेन आदि देशों के लोग शजर की खरीदारी करते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत इसका व्यापक प्रमोशन भी किया जा रहा है। बस साधारण जनमानस इसके प्रति लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।